नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 6 की विज्ञान के अध्याय 11 को, जिसका नाम है प्रकृति की अमूल्य संपदा। इस अध्याय को हम प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण बिंदु व डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? तो प्रकृति से प्राप्त उपयोगी वस्तुएं प्राकृतिक संसाधन कहलाती हैं, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, धूप, खनिज और वन इसके मुख्य उदाहरण हैं। यह संसाधन हमारे जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे भोजन, आवास, ऊर्जा इत्यादि को पूरा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? तो नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो कभी समाप्त नहीं होते, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा इसके उदाहरण हैं। प्रकृति इन्हें निरंतर पुनर्जीवित करती रहती है, बशर्ते हम इनका बुद्धिमानी से उपयोग करें। नेक्स्ट प्रश्न है, अनवीकरणीय संसाधन क्या है? तो वे संसाधन जिनका भंडार सीमित होता है अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इसके उदाहरण हैं। इन्हें बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, इसलिए एक बार समाप्त होने पर इन्हें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। दोस्तों, यहाँ आपको एक टेबल दे रहे हैं जिसमें आप नवीकरणीय व अनवीकरणीय संसाधनों को तुलनात्मक रूप से समझ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने और गलने से होता है। इस प्रक्रिया में हजारों वर्ष लगते हैं। उपजाऊ मिट्टी खेती और पेड़ पौधों के लिए आधार प्रदान करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जल को अमूल्य संपदा क्यों कहा जाता है? तो जीवन की अनिवार्यता के कारण जल को अमूल्य संपदा कहा जाता है। पृथ्वी का अधिकांश जल खारा है। पीने योग्य मीठा पानी बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। कृषि, उद्योग और दैनिक कार्यों के लिए जल अनिवार्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदूषण क्या है? तो संसाधनों में हानिकारक तत्वों का मिलना ही प्रदूषण कहलाता है। वायु, जल और मृदा प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। मानवीय गतिविधियां प्रदूषण का मुख्य कारण है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन कैसे बनते हैं? तो जीवाश्म ईंधन मृत जीवों के अवशेषों से बनते हैं। लाखों वर्षों तक जमीन के नीचे उच्च दाब और ताप के कारण ये ईंधन बनते हैं। इनका जलना वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। नेक्स्ट प्रश्न है, मृदा अपरदन क्या है? तो मिट्टी की ऊपरी परत का बह जाना मृदा अपरदन कहलाता है। तेज हवा और पानी मिट्टी को बहा ले जाते हैं, जिससे भूमि बंजर हो जाती है। अधिक पेड़ लगा करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लास्टिक का उपयोग पर्यावरण के लिए क्यों हानिकारक है? तो प्लास्टिक जो होता है वो प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होता, इसलिए ये पर्यावरण के लिए हानिकारक है। प्लास्टिक मिट्टी की उर्वरता कम करता है और नालियों को जाम कर देता है। इसे जलाने से जहरीली गैसें निकलती हैं, इसलिए प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन परत क्या है? तो ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। यह वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में होती है, जो सूर्य की खतरनाक किरणों को सोख लेती है। प्रदूषण के कारण इसमें छेद होना चिंता का विषय है। नेक्स्ट प्रश्न है, जल संरक्षण के लिए 3R का क्या अर्थ है? तो ये 3R है, रिड्यूस यानी कम उपयोग, रीयूज यानी पुनः रिसाइकल यानी पुनर्चक्रण। हमें पानी की बर्बादी कम करनी चाहिए और वर्षा जल का संचयन करना चाहिए। उद्योगों में पानी को साफ करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्षा जल संचयन की आधुनिक विधि क्या है? तो छतों का पानी जमीन के नीचे ले जाना वर्षा जल संचयन की आधुनिक विधि है। पाइपों के माध्यम से छत पर गिरने वाले पानी को सीधे गड्ढों या टैंकों में भरा जाता है। इसे सूखे कुओं और हैंडपंपों में फिर से पानी आ जाता है। अगला प्रश्न है, बायोगैस क्या है? तो बायोगैस जैविक कचरे से प्राप्त होने वाली गैस है। गोबर और कृषि अपशिष्ट के सड़ने से यह गैस बनती है, जो खाना पकाने और रोशनी के काम आती है। यह प्रदूषण मुक्त ईंधन है। नेक्स्ट प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो चिपको आंदोलन पेड़ों के संरक्षण से संबंधित था। ग्रामीणों ने पेड़ों से चिपक कर उन्हें काटने से बचाया था।
यह प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदनशीलता का बड़ा उदाहरण है। आज का अंतिम प्रश्न है, संसाधनों का सतत पोषणीय विकास क्या है? तो संसाधनों का सतत पोषणीय विकास का तात्पर्य है भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर उपयोग करना। हमें संसाधनों का उपयोग इस तरह करना चाहिए कि वे अगली पीढ़ी के लिए बच सके। मितव्ययता और संरक्षण इसके मूल मंत्र हैं। दोस्तों, ये था कक्षा 6 की विज्ञान का अध्याय 11। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और एनसीईआरटी को प्रश्न उत्तर रूप में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।